हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे टेंथ क्लास में। टेंथ क्लास में मैं स्टार्ट किया था क्या, ट्रिगोन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में मैंने बताया था इसके पिछले वाले क्लास में आपको मैंने क्या बताया था कि कौन सा पॉइंट मतलब कौन सा पॉइंट कौन सा क्वाड्रेंट में है। जैसे मैंने आपको बताया था 2, -4 का मतलब क्या है, यानी x का वैल्यू ये किसका वैल्यू को इंडिकेट करता है, x के वैल्यू को, और ये किसके वैल्यू को इंडिकेट करता है, y के वैल्यू को। यहाँ x का वैल्यू किस में है, पॉजिटिव में, x का वैल्यू पॉजिटिव में। तो x का वैल्यू पॉजिटिव में मैंने बताया था, x का वैल्यू पॉजिटिव में, ये पॉजिटिव वाला है, ये भी पॉजिटिव वाला है, ये निगेटिव वाला है, ये भी निगेटिव वाला है कि नहीं। तो x का वैल्यू पॉजिटिव में, x का वैल्यू पॉजिटिव यानी ये वाला लाइन का बात कर रहा है, ये वाला लाइन, ठीक है। y का वैल्यू निगेटिव, y का वैल्यू निगेटिव यानी ये लाइन का बात है। तो ये और ये इस लाइन से और इस लाइन से कौन सा क्वाड्रेंट बन रहा है, देखिए इस लाइन से और इस लाइन से कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। इस लाइन से कौन सा क्वाड्रेंट बन रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी ये पॉइंट किस क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये तो मैंने आपको पिछले वाले क्लास में बता दिया था। अगर इससे पिछले वाला क्लास आपने नहीं देखा तो आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का प्लेलिस्ट पे जा करके आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फर्स्ट लेक्चर आप देख सकते हैं। नाउ वी स्टार्ट सेकेंड लेक्चर। ओके, सेकेंड लेक्चर में हमको पढ़ना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में दूरी फार्मूला, दूरी सूत्र यानी डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला में जैसे मैं आपको कह दिया जाएगा कि बताइए 2, -4 एंड 2 पॉइंट दे दिया जाएगा। आप कितना पॉइंट, 2 पॉइंट। एक पॉइंट ये हो गया, मान लीजिए इस पॉइंट का नाम क्या है, P पॉइंट, एंड एक दे दिया जाएगा आपको Q पॉइंट। Q पॉइंट का आपको पॉइंट क्या दे दिया जाएगा, निर्देशांक, जिसे 2, -3 दे दिया जाएगा। -2, -3 आपको क्या कहेगा, इन दोनों के बीच क्या निकालिए आप, दूरी निकालिए या डिस्टेंस निकालिए। तो आप इसको आप कैसे निकालिएगा ये मैं बताता हूँ, ठीक है ना। इसको आप निकालिएगा कैसे, ध्यान से देखिए, ठीक है। मैं अच्छा से पहले बताता हूँ। देखिए यहाँ पे आपने एक फार्मूला रिवीजन किया होगा, रटा होगा। तो यहाँ पे एक फार्मूला होता है रूट अंडर, यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक को मानते हैं, इसको मान लेंगे x1 तो इसको क्या मानेंगे x2, इसको मान लेंगे y1 तो इसको क्या मान लेंगे y2। इसी के अकॉर्डिंग एक फार्मूला बनाया गया है जिसका फार्मूला होता है, ये P से Q जाना है तो यानी कितना डिस्टेंस, PQ डिस्टेंस, P से Q ना जा रहे हैं, P से Q यानी PQ डिस्टेंस। इसका जो फार्मूला होता है वो ऐसे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए ये फार्मूला कैसे बना, हम इस पूरे वीडियो में, इस पूरे लेक्चर में हम ये इस फार्मूला को ड्राइव करेंगे, ठीक है ना। और 1-2 एग्जाम्पल मैं इस फार्मूले पे आपको बना के दिखाऊंगा, ठीक है। नो वी डिस्कस ऑन दिस फार्मूला, देखेंगे आज इसका प्रूफ देखेंगे। चलिए तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, क्वाड्रेंट बना देता हूँ, जिसमें से देखिए कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट ये, सेकेंड क्वाड्रेंट ये, थर्ड क्वाड्रेंट ये, फोर्थ क्वाड्रेंट। ये तो आप जानते होंगे, ना। अब मैं आता हूँ इसके आगे क्या होगा, इसके आगे आप देखिए, इसके आगे क्या होगा। अब यहाँ पे आपको दे देगा जैसे कि एक पॉइंट यहाँ दे देगा, एक पॉइंट यहाँ दे देगा, और एक पॉइंट मान लीजिए ये आपको दे दिया है, इस पॉइंट का नाम है x1, y1, ठीक है। और इस पॉइंट का नाम जो है x2, y2। आपको क्या कहेगा, इस दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालिए। अब देखिए सबसे पहले हम इस पॉइंट का बात करें, इस पॉइंट को हम इंडिकेट कर देते हैं। मान लीजिए पॉइंट है, जिस पॉइंट का नाम है P और इस पॉइंट का नाम है Q। इन दोनों के बीच का हमको डिस्टेंस बताना है, P और Q का क्या बताना है, डिस्टेंस। P से Q का डिस्टेंस बताना है। तो देखिए सबसे पहले इस पॉइंट पे हम कंसीडर करते हैं, ध्यान देते हैं। तो इस पॉइंट में हमको क्या बताना चाह रहा है कि x पे आपको कितना चलना है, ये x एक्सिस है, x है, ये x डैश है, ये y है, ये y डैश है।
तो आपको x एक्सिस पे x नियामक पे कितना चलना है, x1 डिस्टेंस। मान लीजिए कि x1 डिस्टेंस, ये देखिए x1 पे कितना जा रहा है, ये पॉइंट x1 पे कहाँ पे आएगा, x नियामक पे कहाँ पे आएगा ये पॉइंट, ये वाला P पॉइंट x नियामक पे कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा। यानी ये क्या होगा, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये तो यहाँ का इसका मान कितना होता है, 0 होता है। यानी यहाँ से यहाँ का जो दूरी होगा कितना होगा, x1। अब देखिए यहाँ पे y1 है, तो y1 किसको दिखाता है, y नियामक पे। y1 किसको दिखाता है हमको, y नियामक पे। अब देखिएगा y नियामक पे हमको कितना चलना है, y1। तो y1 तो यहाँ पे देखिए कि y1 कहाँ है, y1 कहाँ होगा, यहाँ होगा। अब ये कैसे, कब हमको ये लाइन कैसे बनाना है, ये वाला कैसे बनाना है, ये मैं इसके पिछले वाले लेक्चर में आपको बता चुका हूँ, ठीक है ना। तो अब मैं उतना मैं बताऊँगा नहीं, आपको डायरेक्ट पढ़ाऊँगा। अब आज एक सेकेंड पॉइंट पे कंसीडर करते हैं, क्यू पॉइंट पे। क्यू पॉइंट में क्या कह रहा है, x का वैल्यू, x नियामक पे हमको कितना चलना है, x2। ठीक है, चलिए x2 खोजते हैं, कहाँ होगा x2। यानी यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा x2। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए y का वैल्यू पे क्या लिखा है, यहाँ पे y2 यहाँ पे कहाँ होगा, देखिए y2 मिलाइए, y2 कहाँ होगा, यहाँ पे होगा y2, यहाँ पे होगा ना y2। आप सब एकदम अच्छे से ध्यान दीजिएगा, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, इतना जान लीजिए। चलिए अब मैं इसको मिलाता हूँ, ठीक है, इसको मिलाने का कोशिश करता हूँ, देखिए क्या बनता है। ये दोनों पॉइंट को जब मैं एक ट्रायंगल के रूप में बनाता हूँ तो क्या बनता है, ठीक है। हमको निकालना है डिस्टेंस के कहाँ से P से Q, तो P से Q भी एक मिला देते हैं। तो हमको क्या दिख रहा है, कैसा एक ट्रायंगल बन रहा है, देखिए एक ट्रायंगल बन रहा है, ध्यान से देखिए सब, एक ट्रायंगल बन रहा है, एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है कि नहीं। अब इस पॉइंट को हम नहीं कुछ जानते, चलिए इस पॉइंट को आप अपने मन से S मान लीजिए, क्या मान लीजिए, S मान लीजिए, ठीक है, अपने मन से। ट्रायंगल में तीन पॉइंट होता है, तो 3 शीर्ष होता है, देखिए एक शीर्ष P और Q पहले से था ही, एक शीर्ष नहीं पता था तो ऐसे ही S मान लिए, ठीक है। अब देखेंगे हम एक समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय होता है। पाइथागोरस प्रमेय क्या बताता है, पाइथागोरस प्रमेय से हम PQ का वैल्यू निकाल सकते हैं। PQ स्क्वायर बराबर क्या हो सकता है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। तो उसी के अनुसार पहले तो हम निकालेंगे कि आधार कितना है, तो देखिए आधार, ये वाला पॉइंट अगर कोई पूछेगा कि आपको पॉइंट निकालिए, ये वाला पॉइंट का आपको कहेगा पॉइंट निकाले, तो ये पॉइंट क्या होगा, देखिए इस पॉइंट पे x का मान, इस पॉइंट पे x नियामक पे, इस पॉइंट पे x का मान कितना है, इस पॉइंट पे देखिए x का मान कितना है, x2 है कि नहीं। और y का मान कितना है, इस पॉइंट पे y का मान, इस पॉइंट पे y का मान देखिए, y का मान आइए कितना है, y1। यानी आपको तीनों का देखिए, तीनों शीर्ष का आपको पॉइंट मिल गया। इसका तो पहले से था ही, इसका भी पहले से था ही, इसका निकालना था, इसका निकल गया। अब चलिए इसको माने थे क्या, इसको S ना माने थे, चलिए S। अब डिस्टेंस निकाल लेते हैं थोड़ा। अब चलिए पहले निकाल लेते हैं आधार बराबर, आधार यहाँ पे क्या है, PS है, आधार क्या है, PS है, इधर लिखिए PS बराबर क्या हो जाएगा, PS बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ का हमको दूरी निकालना है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का दूरी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ इस पूरे में हमको निकालना है क्या, ये निकालना है ना है। अगर हम इस पूरे में यहाँ से घटा देते हैं इतना को, इस पूरे में इतना को घटा देते हैं तो हमको ये मिलेगा कि नहीं, इस पूरे में इतना को घटा देंगे तो कौन मिलेगा, ये मिलेगा। तो चलिए यहाँ से यहाँ कितना है, x का मान x2 है, कितना है, x2 है, कितना मान है, x2, ठीक है। घटाना किस में हमको, यहाँ से यहाँ ना, ये निकालने के लिए हमको इसमें से इसको घटाना है।
तो यहाँ इतना दूर कितना x2 है और यहाँ से यहाँ तक कितना x1 है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, x1 लिखेंगे ना। चलिए मैंने ये तो ज्ञात कर लिया, x का मान ज्ञात कर लिया, x1 ना, सॉरी x1, ठीक है। ये तो मेरा निकल गया क्या, PS निकल गया ना। अब निकालेंगे हम क्या, ऊंचाई QS या तो SQ अब निकालते हैं SQ कैसे निकलेगा, SQ निकलेगा कैसे, इस पूरे में यहाँ से ये पूरा कितना इतना है, इस पूरे में अगर हम इतना को घटा देते हैं तो हमको किसका मान निकल जाएगा, इसका मान निकल जाएगा यहाँ से यहाँ तक का। इस पूरे में इतना को घटाएंगे तो ये निकलेगा, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि हाँ चलिए ये मार्कर में ही बताता हूँ। ये मार्कर ध्यान दीजिए इधर, इस मार्कर में अगर हमको यहाँ से यहाँ तक ज्ञात करना है, लंबाई यहाँ से यहाँ तक ज्ञात करना है, तो आप क्या कीजिएगा, इस पूरे मार्कर में इतना को घटा दीजिएगा तो आपको क्या निकल जाएगा, ये निकल जाएगा। तो वैसे यहाँ भी कर रहे हैं, इस पूरे में इतना को घटा दे तो हमको क्या मिलेगा, ये निकलेगा। तो देखिए ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, y2 है, कितना है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे y2 माइनस, अब देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना है, यहाँ से यहाँ तक कितना है, y1, कितना है, y1 हो गया। यानी PS का भी मान निकल गया और SQ का मान भी निकल गया। अब यहाँ से हम जाएंगे बाय पाइथागोरस प्रमेय। किससे जाएंगे, बाय पाइथागोरस प्रमेय। यहाँ से आप थोड़ा स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए, क्योंकि मैं थोड़ा इसमें कुछ मिटाऊंगा, ठीक है ना। पॉज करके कर लीजिए। चलिए आई होप आप सबने इसको पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट कर लिया होगा। अब मैं थोड़ा इससे आगे बढ़ता हूँ, इससे थोड़ा आगे मैं बढ़ता हूँ, स्पेस थोड़ा कम है, थोड़ा कंप्रोमाइज आप भी कीजिए, हम भी करते हैं। चलिए अब हमको निकालना क्या है, QS। तो यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय, चूँकि पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय में हम क्या जानते थे, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण यहाँ पे क्या है, PQ का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, आधार यहाँ पे क्या है, PS, आधार क्या है यहाँ पे, PS का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, ऊंचाई के यहाँ पे है SQ, ऊंचाई क्या है, SQ, ठीक है। ये पाइथागोरस प्रमेय बोलता है ना। अब इसी पे हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो चलिए PQ तो हमको निकालना है, तो उसको ऐसे रहने देते हैं। PS क्या है यहाँ, x2 माइनस x1 का क्या है, होल स्क्वायर प्लस SQ यहाँ पे कितना है, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए PQ स्क्वायर, इधर स्क्वायर में जब ये स्क्वायर बराबर के उस साइड में जाएगा तो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा रूट में, यानी PQ बराबर हम क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये देखिए आपका फार्मूला क्या हो गया, प्रूफ हो गया। क्या हो गया, ये फार्मूला आपका प्रूफ हो गया, ठीक है। ये आपका फार्मूला प्रूफ हो गया। अगर आपको ये थोड़ा और समझना है तो ये लेक्चर आप दोबारा भी देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा आराम से, ठीक है ना। मैंने इस थ्योरम को अच्छा से समझाया, आप सबको भी अच्छा से समझ में आएगा। अब मैं क्या करता हूँ, इसका 1-2 एग्जाम्पल ले लेता हूँ, ठीक है। आप सब ध्यानपूर्वक देखेंगे, इसका मैं 1-2 एग्जाम्पल ले लेता हूँ। चलिए मैं इसको, आप सब इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, थोड़ा वीडियो पॉज करके। चलिए आई होप आप सब ने इसका स्क्रीनशॉट कर लिया होगा। अब मैं इस पर 1-2 एग्जाम्पल ले लेता हूँ, ठीक है। 1-2 एग्जाम्पल आप सब ध्यानपूर्वक इधर देखिएगा। जैसे आपको वो दे देगा क्वेश्चन में दे देगा पॉइंट ए जो है, ए का जो है, पॉइंट ए 2,-4 है, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी जो है, वो है 5, C। तो
ए बी दूरी बताइए, ए बी दूरी बताइए, यानी ए से बी का दूरी बताइए। ये आपको दे दिया फॉर्मूला, क्वेश्चन में दे दिया। चलिए ए से बी का दूरी बताएंगे, तो ए से बी, तो यहाँ पे हम x1 कौन हो जाएगा, x1 कौन हो जाएगा, ये x1 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा ना। अब देखिए ये y1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, y2 हो जाएगा। चलिए अब इसको हम डायरेक्ट फार्मूला पे प्रूफ कर देते हैं, डायरेक्ट फार्मूला पे पुट कर देते हैं। ए बी बराबर निकालना है, तो ए बी बराबर इस फार्मूले से क्या हो जाएगा, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ से पुट करेंगे तो x2 का वैल्यू कितना है, x2 का वैल्यू 5 है, x1 का वैल्यू 2 है, स्क्वायर प्लस y2 यहाँ पे कितना है, 6 है, माइनस तो माइनस, और y1 कितना है, -4 है, -4 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, तो रूट अंडर 5 में 2 गया तो कितना हो गया, 3 हो गया, 3 का स्क्वायर 9। ये सब कैलकुलेशन है, ये सब आपका स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए। अगर मैथ में ज़्यादा मार्क्स लाना है तो कैलकुलेशन पे सबसे पहले ध्यान दीजिए आप सब। अब देखिए इस पे आ जाइए, क्योंकि कैलकुलेशन है सिर्फ आपको 10th में काम नहीं देगा, ये आपको पूरा जब तक आपका जॉब नहीं लगेगा तब तक काम देगा, उससे आगे भी काम देगा, ऐसा बात नहीं है, कहीं आपको बेइज्जती फील नहीं होगा। तो देखिए अब यहाँ से कीजिए, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी 6 और प्लस ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, तो 6 और 4 कितना हो जाएगा, 10, 10 का स्क्वायर क्या रहेंगे, कितना आ जाएगा, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, यानी ये कितना आ गया, 109, यानी ए बी का जो डिस्टेंस आ गया कितना आ गया, 109, यही आंसर हो गया। ठीक है ना। अब आप सब क्या कीजिएगा, मैं आपको इधर 2-3 प्रॉब्लम दे देता हूँ, आप सब बस इसका क्या कीजिएगा, इसका ये क्वेश्चन बना करके आप कमेंट में इसका आंसर आप लिख दीजिएगा। ठीक है, मैं 3 क्वेश्चन कर देता हूँ। जैसे आपको p जो है -3, -5 एंड q जो है -2, -3, तो PQ बताइए। यहाँ पे A जो है, A पॉइंट उसका है 3,6 एंड B जो है -3, -6, तो AB बताइए। एंड C तीसरा नंबर क्वेश्चन जो है वो S जो है, Y जो है, Y पॉइंट है, Y पॉइंट उसमें 4, -6 एंड Z जो है उसमें है -3, -2, तो YZ डिस्टेंस निकालिए। इसमें से मैं क्या करता हूँ, एक क्वेश्चन में बना देता हूँ, ठीक है ना, बाकी आप 2 गो का क्या कीजिएगा, उसका आंसर आप कमेंट में डाल दीजिएगा, ताकि मैं उसको सबका अच्छा से मैं चेक कर लूँगा, और जिनका आंसर सही रहेगा उसमें मैं राइट लिख दूँगा। ठीक है ना। चलिए तो इसमें एक मैं कोई बना लेता हूँ, चलिए लास्ट वाला ही बना लेता हूँ। क्या निकालना है हमको, YZ। यहाँ से ये x1 हो जाएगा, ये x1 होगा, तो ये क्या आ जाएगा, x2 हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा, x2 हो जाएगा। अब देखिए ये y1 होगा, तो ये क्या आ जाएगा, y2 हो जाएगा। अब यहाँ से डायरेक्ट फार्मूला पे पुट करेंगे, रूट अंडर क्या आ जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही ना होता है फार्मूला। अब इससे आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे x2 का क्या होगा, x2 का मान कितना है, x2 का मान -3 एंड x1 का मान कितना है, x1 का 4, x1 का 4, माइनस तो माइनस यहाँ पे 4, इसका क्या स्क्वायर प्लस y2 क्या है, y2 का वैल्यू -3, y2 का वैल्यू y2 का वैल्यू -2, y2 का वैल्यू -2 और फिर बीच में क्या है माइनस, फिर y1 का वैल्यू -6 का स्क्वायर। यहाँ से करेंगे तो कितना हो जाएगा, -3 -4 -7 का क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस ये पे माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी यहाँ बच जाएगा कितना -2 और +6 का स्क्वायर। यहाँ पे करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 49 हो जाएगा और प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, -2 + 6 4 का स्क्वायर 16
यहाँ पे इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 9 5 हो जाएगा ये, और ये 65। इतना ही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए ठीक है, आप सबको ये लेक्चर पसंद आया होगा। इसके बाद मैं स्टार्ट करूँगा, इसके बाद ये डिस्टेंस फार्मूला तो आज हो गया, ठीक है। इसके बाद अगला टॉपिक मैं लाऊंगा इसके कल हो करके। और आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही ढेर सारे वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा, जैसे में ट्रिगोनोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस। तो आपका जो भी टॉपिक कमज़ोर है तो वो आप प्लेलिस्ट से वहाँ पे खोज सकते हैं, खोज करके वहाँ पे क्या कीजिएगा, पढ़ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड लाइक एंड सब्सक्राइब।